पूछूं ये अराजकता है तो आप भी जाइए कोर्ट में, आप तो वकील हैं। तो आप फैला रहे हैं। सुचारिता जी एक एक करके, विनोद जी मैं आ रही हूँ आपके पास, 1 मिनट आऊंगी ना, पहले उन्हें बोल दे दीजिए। अरे ये किस गुंडे को बैठा लिया है सुचारिता जी आपने? नहीं कर रहे हैं। नो किदवाई साहब, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ यू। ये कोई तरीका नहीं है। वो मेरे मेहमान है, आप भी मेहमान हैं। ये अपनी संस्कृति दिखा रहे हैं आचार्य जी, ये अपनी संस्कृति दिखा रहे हैं। कोट पैंट पहन के बैठे हैं, आपको जेंटलमैन यही बात कहती है ये दूसरों का इसी तरह से आदर करो। आचार्य जी मुझे 1 मिनट बात करने दीजिए, होल्ड। मैं आपसे ये कह रही हूँ किदवाई साहब, 1 मिनट किदवाई साहब, अच्छा ठीक है 1 मिनट आचार्य जी प्लीज रुकिए जरा, आप माफी मंगवा लीजिए। लेकिन मैं किदवाई साहब ये बोल रही हूँ, ये मेरे मेहमान हैं, आप भी मेरे मेहमान हैं, मैं किसी को अलाउ नहीं करती हूँ एक दूसरे पर टिप्पणी करना। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत करिए, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ आपसे। जब किसी के पास तर्क मर जाते हैं ना तो कुतर्क पर आ जाते हैं, और उनका वो नीचता यही दिखाती है इनकी। हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकी नीचता दिख रही है। इनकी विनोद जी मैं उनको बोल रही हूँ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करने के लिए। अब आप जरा थम कर बात करते हैं, क्योंकि ये मुद्दा बड़ा बोलिए ना, माफी मांगे भाई। इसमें बहुत सी चीजें हैं, इसमें एक पहलू नहीं है ना। विनोद जी रुकिए, बुलाना क्या ठीक है क्या? ठीक है अब 1 मिनट अच्छा चलिए अब ऐसा करते हैं, माफी मंगाओ मुहिम पे शुरू कर लेते हैं। आप इनके लिए माफी मंगवाइए, आचार्य जी उनके लिए माफी मंगवाएंगे, यही करते रहते हैं पूरे शो में। आगे बढ़िए, यही तो है आगे बढ़ने का संदेश है, उसी पर तो चर्चा कर रही हूँ। आगे बढ़िए, कौन बढ़ेगा? बेइज्जती करते रहो, गालियां देते रहो, गुंडागर्दी करते रहो। ये साफ साफ गुंडागर्दी वाले बयान जो आज टीवी पर बैठ के दे रहे हैं किदवाई साहब, मुझे समझ नहीं आती। ये बनाना रिपब्लिक बनाना चाहते हैं, ये इन्होंने बनाना रिपब्लिक बना रखा था। हमने देखा है आज से 10 साल पहले यूपी के हालात क्या थे, 2017 से पहले यूपी के हालात क्या थे, वो सबको दिखाई देता है। बलात्कार हो रहा था, केवल यादव जरूरी है कि हम वाद करें और संवाद भी करें, दूसरे को भी बोलें। भाई कौन नहीं जाएगा? किसको खाना नहीं मिल रहा? किसको खाना नहीं मिल रहा? किसको इलाज नहीं मिल रहा? सबको रिपोर्ट देख लीजिए। 1 मिनट, मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ कि फराज जी अगर मुद्दे पर रहें, मुद्दे पर बात करते हैं। ये धमकाने वाली जो एक वीडियो आया है, आप कह रहे हैं कि इनका भी वही हाल होगा, ये भी जेल में जाएंगे। सर अगर जेल में जाएंगे, ये अति हो रही है, ये कार्रवाई नहीं है, तो अभी कोर्ट तो आप अभी भी जा सकते हैं, फिर जाइए कोर्ट, कौन रोक रहा है आपको? नहीं, ये कोर्ट नहीं डालते जाते। फराज जब आपसे हाथ जोड़ के विनती है, फराज साहब और गोपाल जी बीच में इंटरप्ट मत करिएगा। हाँ। देखिए मैं आपके एक एक सवाल का जवाब दूंगा। अभी वक्फ की बात हुई, हाँ। ये 13 नवंबर 2024 को एक फुल पेज का आर्टिकल निकला है वक्फ पर द हिंदू में, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। और इसमें तेजस्वी सूर्या ने जो एक झूठ बोला था कि कर्नाटका के होड़ावाद गांव में वक्फ बोर्ड ने 1500 एकड़ जमीन किसानों की हड़प ली। हाँ। एमबी पाटिल जो वहां के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं, होड़ावाद उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट भी रिलीज किया जिसके हिसाब से एक भी नोटिस गांव के किसानों को नहीं दी गई। दूसरी बात, तुकाराम धड़ाके जो कि होड़ा वाड़ गांव के प्रधान हैं, उन्होंने द हिंदू को बताया कि सब कह रहे हैं बात संभल पर हो रही है, संभल पर करिए। जनता पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग की, संभल पे बात हो रही है। अरे वक्फ के भी नहीं, झूठ तो बेनकाब करना होगा ना सुचारिता जी। संभल पर बात करिए ना, संभल पर बात करिए। ये थोड़ी है कि आप वहां के पेपर में आए तो उसकी बात करेंगे, संभल पर बात करेंगे ना सुचारिता जी। आप नहीं संभल पर बात होगी कि नहीं होगी? आपको तो बताया गया ना कि टॉपिक संभल है। बेनकाब करूंगा। नहीं टॉपिक संभल है तो बात संभल पर होगी ना फराज साहब। तो फिर वक्फ पे बात क्यों हो रही थी? अगर टॉपिक क्योंकि संभल में वक्फ ने दावा ठोका है, संभल में वक्फ ने दावा ठोका, तो फिर वक्फ आया बीच में, बात करिए ना, मैं उस पर नहीं रोकूंगी। अरे दावा तो तेजस्वी सूर्या बोल रहे हैं कि 1500 एकड़ जमीन पर भी ठोका गया था, वो झूठ था। अरे भाई साहब नहीं, यहाँ पर बयान है। अब देखिए, हाँ एक मिनट समीर जी, एक मिनट रुक जाइए। समीर जी बोलिए। आप जिस पेपर का जिक्र करते हैं उसके बाद क्या आप देख लीजिए, 1500 एकड़ कोर्ट में गए हैं किसान लोग, वहां के इंडस्ट्री मिनिस्टर को लेटर लिखा है कि जमीनों पर कब्जा हुआ है। आप झूठ मत बोलिए कर्नाटक के मामले को लेकर। आप जिस तेजस्वी सूर्या सांसद का जिक्र कर रहे हैं और जिस अखबार का जिक्र कर रहे हैं, उसकी 4 दान पूरी विस्तृत रिपोर्ट छपी है किस तरीके 1300 एकड़ जमीन पर दावा ठोका है। इंडस्ट्री मिनिस्ट्री को लेटर लिखा है और कांग्रेस के मंत्री ने कहा है कि ये 1300 एकड़ की हम जांच करवाएंगे और वक्फ बोर्ड को देंगे। यह कांग्रेस की सरकार है, इसलिए वहां दावा ठोक सकते हो आप कर्नाटक में। भारतीय जनता पार्टी के वक्फ बिल्कुल मालूम है, और वक्फ के लोगों को पता है कि कांग्रेस की सरकार है, जमीन पर दावा ठोको और जमीन कब्जा कर लो। उत्तर प्रदेश में आप ये कर नहीं सकते। उत्तर प्रदेश में आप बिजली चोरी करते हो, जमीन चोरी करते हो। जब योगी आदित्यनाथ जब घर पर
मीटर की रीडिंग कराते हैं। उत्तर प्रदेश साहब चोरी कर रहे हैं क्या? अच्छा, मैं अभी उत्तर प्रदेश में दहेज हत्याएं सबसे ठीक है, फराज साहब, दलितों के ऊपर अत्याचार कोई सबसे डिफ्लेक्शन ज्यादा नहीं, उत्तर कोई प्रदेश में डिफ्लेक्शन क्या नहीं, बात जो करें मुद्दा है उस पर बात होगी। आपको एक बार गोपाल जी को ले लीजिए, विनोद जी को भी लीजिए, तो है नहीं, उत्तर दानिश प्रदेश जी में को भी डिबेट लीजिए करनी है अगर आपको, ठीक है। तो आप ये मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, जो एक आज जो सर्वे हो रहा है, आज दूसरे दिन का सर्वे हुआ है दानिश जी, आज दूसरे दिन का सर्वे हुआ है, लेकिन इस बीच एक ऐसा बयान भी आया है, उस बयान को अगर आप देखें, मोहन भागवत का वो बयान है, और समीर जी क्योंकि आरएसएस पर आपकी एक पूरी पैंठ है, आप आरएसएस को अच्छी तरह समझते हैं, उस पर किताब भी लिख चुके हैं, मैं विनोद जी ये आपसे पूछूंगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और गोपाल जी से भी पूछूंगी कि बीजेपी के नेता क्या इस पर सोच राय रखते हैं जो मोहन भागवत ने कहा है। मोहन भागवत कह रहे हैं आजकल हर दिन नया मामला सामने आ रहा है, सुनिए, और पालन करते हैं, हर दिन नया मामला आ रहा है, पुरानी लड़ाइयां भूलकर हमें संभलना होगा, दुनिया को बताना है कि हम साथ रह सकते हैं। जिनका साम्राज्य रहा, मुमताज जी ये भी सुनिए, जिनका साम्राज्य रहा वो अब भी राज चाहते हैं, लेकिन अब लोकतंत्र है, देश संविधान से चलेगा, जनता जिसे चुनकर भेजेगी वही शासन चलाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोहन भागवत के बयान के कई हिस्से हैं और उन्हें अलग अलग ढंग से इंटरप्रेट आप लोग कर सकते हैं, लेकिन गोपाल जी बीजेपी इससे क्या ले रही है, इस बयान से पहले मुझे यह बता दीजिए। देखिए, बात यह है कि हमें हिस्टोरिकल फैक्ट्स को बिल्कुल स्पष्ट करना पड़ेगा। हाँ, ये जो बहस हो रही है वो होती रहेगी, लेकिन अल्टीमेटली यह बात बहुत ज़रूरी है हाँ, कि ऐतिहासिक रूप से हमें यह स्पष्ट सबके सामने जो फैक्ट था कि एक तो महत्वपूर्ण था कि जो बाबर और औरंगजेब और उस तरह के जो पूरी तरह से धर्मांधता के अंतर्गत काम किए थे, जिन्होंने मंदिरों को तोड़ा, मस्जिद को बनाया जगह जगह पे और हिंदू धर्म में कन्वर्जन्स किया, इस हिस्टोरिकल फैक्ट को हम लोगों ने कहीं ना कहीं हिस्ट्री से हटाने का इतने वर्षों में प्रयास किया, यूपीए के और कांग्रेस के सत्ता के टाइम, और उसी का परिणाम यह है कि आज जो देश में कई तरीके के विघटनकारी फोर्सेस हैं, हाँ, वह सिर उठा के खड़े दिखते हैं। उसका कारण यह है कि जो कांग्रेस और इतने वर्षों से स्वतंत्रता के बाद इतिहास को सही ढंग से देश के सामने लाना चाहिए था, उसको लेके नहीं आए। नहीं, गोपाल जी मैं आपसे पूछूंगी, क्या मोहन भागवत के इस बयान में आप ये बात देख रहे हैं कि मंदिर मस्जिद विवाद को पीछे छोड़ना चाहिए? मुमताज जी आपका नाम नहीं है गोपाल जी, मैं उनसे पूछ रही हूँ, प्लीज, आप लोग सब इतने अनुभवी हैं फिर भी बीच में बोलते रहते हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ गोपाल जी, इसको मुझे बताइए, मंदिर मस्जिद विवाद को पीछे भूल कर आगे चलने की बात है कि नहीं है भागवत जी के बयान में? देखिए, भूल सबसे पहले तो फैक्ट तो स्टेब्लिश करने ही पड़ेंगे ना। ठीक है, अगर इतिहास को हम भूल के नकार तो नहीं सकते, नकारने का कहीं उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि